हेलो एनिमे फैंस। तो गाइस आज मैं 5 ऐसे हाई स्कूल एनिमेस के बारे में बताऊंगा जहां पर सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर गर्ल्स होने वाले हैं दे आर गोइंग टू फॉल फॉर अनपॉपुलर बॉयज़। तो गाइस वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और सभी की फिटिश भी होती है। तो आज का जो पहला एनिमे है उसका नाम है आवर डेटिंग स्टोरी। अब इस एनिमे में स्टोरी कुछ ऐसा है कि रूना जो कि एक गैरू है और गैल भी तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और उसको हमारा जो मेल कैरेक्टर होने वाला है रियोतो वो उसको सडनली प्रपोजल देगा। ऐसे ही मतलब वो अपने दोस्तों के साथ एक बेट हार जाता है और उसको मतलब ये डेयर मिलता है कि उसको प्रपोज करना पड़ेगा सबसे ज़्यादा पॉपुलर गैरू को, और वो रूना को प्रपोजल देता है और सभी जानते हैं कि वो रिजेक्ट करेगी इसको, लेकिन रूना प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और इन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर रूना का मतलब जो रेड फ्लैग है उस जोन को अगर देखो तो उसको मतलब ऐसे बंदे कोई भी चल जाता है और उसको डेटिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और उसका बहुत बार हार्ट ब्रेक भी हुआ है, इसलिए उसका ऐसा कुछ टेस्ट है नहीं इसमें, इसीलिए रियोतो के साथ इसकी डेटिंग स्टार्ट हो जाती है। और एक्चुअली रूना एक्सपीरियंस्ड है लेकिन रियोतो एक्सपीरियंस्ड नहीं है, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आएगी, लेकिन ये दोनों मैनेज कर पाएंगे। और भाई बहुत ही ज़्यादा क्यूट लव स्टोरी है। और मारिया करके रूना की एक सिस्टर है वो भी आएगी स्टोरी में और उसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए, लेकिन फाइनली ये लोग उसको ओवरकम कर लेंगे और देन ये एक बहुत ही ज़्यादा हैप्पी एंडिंग वाला एनिमे है, तो इसको ज़रूर तुम लोग एंजॉय करोगे। लेकिन हाँ, इसमें डब अवेलेबल नहीं है। देन जो एनिमे आता है इसका नाम है मिडाका कुरोइवा इज़ इम्परवियस टू माई चार्म। अब यहाँ पर हमारा जो मेन फीमेल कैरेक्टर होने वाली है जो कि पॉपुलर क्वीन है वो है मोना डार्लिंग। तो अब उसको ऐसा कुछ थॉट है कि उसको सभी लोग मतलब लव करे, प्यार करे, मतलब वो चाहती है कि सभी उसको काइंड ऑफ चेरिश करे। और यहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर होने वाला है मेल कैरेक्टर उसका नाम है मिडाका कुरोइवा। अब ये काइंड ऑफ रिलीजन फॉलो करता है जहाँ पर लव फॉरबिडन है, तो इसीलिए वो एक बात कहता है कि क्लियर माइंड क्लियर बॉडी। अब मिडाका कुरोइवा काइंड ऑफ मोना को बहुत ही ज़्यादा मतलब इग्नोर करके चलता है क्योंकि वो उसकी काइंड ऑफ वो क्रश है, इसलिए वो उसको देखता भी नहीं है। अब मोना को इससे प्रॉब्लम है क्योंकि मोना चाहती है कि सभी उसको चेरिश करे, अब मिडाका उसको चेरिश नहीं करता है, इसीलिए वो चाहती है किसी भी तरह से मतलब इसको अपने चार्म में लेके आना, इसीलिए बहुत सारे कॉस्प्लेज एंड फोटो गैलरी सब कुछ ट्राई करके देखती है। एंड देन गाइज अब इन दोनों में कुछ होगा या नहीं होगा इसको तो तुम लोगों को एनिमे को देखने के बाद ही पता चलेगा। देन जो थर्ड एनिमे है इसका नाम है मोर देन ए मैरिड कपल बट नॉट लवर्स। अब यहाँ पर हमारा जो मेन मेल कैरेक्टर है जीरो, वो क्लास में एक अनपॉपुलर बॉय है। अब उसको काइंड ऑफ एक क्रश है शियोरी के ऊपर जो कि उसके बचपन के फ्रेंड भी है, लेकिन यहाँ पर स्कूल में एक रूल बनाया जाता है कि यहाँ पर एक बॉय को और एक गर्ल को मैरिड कपल की तरह रहना पड़ेगा क्योंकि वो स्कूल ही रूम प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर इन लोगों के जो फ्यूचर मैरिजेस हो गए या फिर ऐसा कुछ होगा इसलिए इन लोगों को प्रिपेयर करा जाएगा। तो इसीलिए अब जीरो के साथ जो पार्टनर मिलती है वो है हमारी जो मेन कैरेक्टर होने वाले अकारी वाटानाबे को क्लास में जो सबसे हैंडसम बॉय है उसके ऊपर क्रश है, लेकिन जीरो के साथ उसकी काइंड ऑफ पार्टनरशिप हो जाती है रूम में, इसलिए पहले तो इन लोगों में बहुत ज़्यादा इशूज़ होने वाले हैं, लेकिन गाइज धीरे धीरे वाटानाबे जीरो के ऊपर फॉल करने लगेगी एंड देन गाइस बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जीरो का क्रश है शियोरी, तो अब यहाँ पर काइंड ऑफ लव ट्रायंगल भी क्रिएट हो जाएगा। तो देखो और एंजॉय करना एनिमे को। देन जो एनिमे आता है उसका नाम है शिकिमोरी इज़ नॉट जस्ट अ क्यूटी। अब जैसा नाम है वैसा ही एनिमे है। शिकिमोरी जो कि काइंड ऑफ स्कूल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर गर्ल है और भाई दिखती भी बहुत अच्छी है, लेकिन गाइस वो सिर्फ दिखने में ही क्यूट है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और स्पोर्ट्स में भी गुड है, पढ़ाई में भी अच्छी है, केयरफुल भी है, मतलब काइंड ऑफ परफेक्ट वाइफ वो बोल सकते हो। और हमारा जो मेन मेल कैरेक्टर होने वाला है इजुमी, ये काइंड ऑफ गर्लिश कैरेक्टर है। अब ये इसके साथ मतलब कुछ ना कुछ अनलकी हो ही जाता है, जैसे कि रास्ते में चलते चलते इसके ऊपर कुछ गिर जाता है या फिर कुछ ना कुछ अनलकी इसके साथ हो ही जाता है और शिकिमोरी इसको प्रोटेक्ट करती है मतलब सब तरह से चाहती है कि वो इसकी केयर करे। और शिकिमोरी को लाइफ में कुछ पर्पस चाहिए था, इसीलिए वो पर्पस अपने लव लाइफ में ही ढूंढ निकालती है कि उसको इजुमी को प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए यहाँ पर भी बहुत ही एक स्वीट रिलेशनशिप डेवलपमेंट होगा, तो इसको देखो एंजॉय करोगे तुम लोग। देन जो एनिमे आता है इसका नाम है प्लीज़ पुट देम ऑन टाकामिने-सान। अब इसको देखना अपने रिस्क में, इची एनिमे है। यहाँ पर जो हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर है वो है टाकामिने। अब उसके पास
एक पावर है। पहले तो मैं उसके बारे में बात करूँ कि अगर मैं बोलूँ टाकामिने काइंड ऑफ स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में, सब कुछ में परफेक्ट है और दिखने में भी बहुत अच्छी है, ओवरऑल परफेक्ट पैकेज। बट प्रॉब्लम ये है कि वो क्यों परफेक्ट है। तो अनफॉर्चुनेटली या फिर फॉर्चुनेटली बोलो तो हमारा जो मेन मेल कैरेक्टर है शिरोता, उसको ये राज पता चल जाता है। और टाकामिने एक्चुअली परफेक्शन के लिए मतलब वो अगर कुछ गलती करे तो उसके पास एक पावर है जिसके थ्रू वो सब कुछ रिवर्स कर सकती है। अब उसके लिए उसके अपने जो अंडर क्लॉथ्स है, मतलब अंडर गारमेंट्स है, उसको यूज़ करके ये अपनी पावर को यूज़ करते हैं, मतलब वो गायब हो जाता है। तो इसीलिए उसके पास 2 टाइम्स ही, मतलब एक क्लास में 2 टाइम्स ही, क्योंकि अपर एंड लोअर अंडर गारमेंट्स यूज़ करके वो 2 बार इस पावर को यूज़ कर सकते हैं क्लास में, बट उसको बहुत बार यूज़ करना है। इसीलिए वो जब शिरोता को इसके बारे में पता चल जाता है तो शिरोता को बोलती है कि उसको उसके लिए काम करना पड़ेगा, काइंड ऑफ उसकी जो अंडर गारमेंट्स है उसको कैरी करना पड़ेगा बहुत सारे एक साथ लेके, और उसको पहनाना भी पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने कहा इची एनीमे है, अपने रिस्क पे देखना। देन गाइज जो फाइनल बोनस एनीमे है उसका नाम है द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रोटन। बहुत ही अच्छी एनीमे है गाइज, ज़रूर इसको ट्राई करना। यहाँ पर जो मेन फीमेल कैरेक्टर होने वाली जो कि पॉपुलर है उसका नाम है, एक्चुअली मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोग जानते हो कि उसका नाम माहिरू शिना है, जो कि काइंड ऑफ परफेक्ट वाइफ को बोल सकते हो, सब कुछ में परफेक्ट है, शाई कैरेक्टर है, कुकिंग में, क्लीनिंग में, सब कुछ। और हमारा जो मेन मेल कैरेक्टर है आमान है, ये बंदा दिखता अच्छा है लेकिन अपने लुक्स पे ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देता, सब कुछ में एवरेज बंदा है। और ये काइंड अपने लाइफ को सीरियसली भी नहीं लेता, मतलब जैसे ही मतलब ये एक्चुअली फैमिली से दूर रहता है तो इसीलिए जस्ट जी रहा है ज़िंदगी को, खाना पीना मतलब कुछ भी, रूम क्लीनिंग नहीं करता है हमारे जैसा। तो इसीलिए अब सडनली वो रास्ते से आता है, उसको पता चलता है कि माहिरू शिना जो कि पॉपुलर गर्ल मैंने कहा था, उसको तो एंजल भी बोलते हैं स्कूल में, तो वो बैठ के रो रही होती है। तो इसीलिए वो उसको सपोर्ट करता है, मतलब अम्ब्रेला देता है। तो देन उसको सडनली पता चलता है आमाने को कि माहिरू शिना उसके बगल में ही रहती है, मतलब उसके साइड वाले रूम में ही रहती है। तो देन उन दोनों में दोस्ती हो जाती है धीरे धीरे। अब देन माहिरू शिना नोटिस करती है कि इसको मतलब खाने पीने के कुछ ढंग तो है नहीं, रूम इसका क्लीनिंग नहीं होता, तो इसीलिए वो उसको हेल्प करनी शुरू कर देती है। और यहाँ पर काइंड ऑफ ये लोग परफेक्ट कपल, मतलब मैरिड कपल जैसे हो जाते हैं। तो इसीलिए इस एनीमे को देखो गाइस, बहुत ही स्वीट एनीमे है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि ये डब में अवेलेबल नहीं है और इसका सीज़न 2 भी आने वाला है। तो इन एनिमेस को देखना और एंजॉय करना, और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना।